हेलो, आप सभी का स्वागत है एडी हब में। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। उससे पहले कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जेम्स अर्ल जोन्स, जिन्होंने स्टार वॉर्स के डार्थ वॉडर और द लायन किंग के मुफासा जैसे प्रतिष्ठित किरदारों को आवाज दी, का निधन हो गया है। उन्होंने अपने परिवार और प्रियजनों के बीच अंतिम सांस ली। वे 93 वर्ष के थे। रिपोर्ट्स के अनुसार जेम्स अर्ल जोन्स का निधन न्यूयॉर्क के डचेस काउंटी स्थित उनके घर पर हुआ। मीडिया ने यह खबर जोन्स के प्रतिनिधियों के हवाले से दी है। मृत्यु के कारण के बारे में अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। निर्देशक टीजे ज्ञानवेल एक बार फिर सिनेमा की दुनिया में धमाल मचाने के लिए तैयार हैं और इस बार वे जंगली पिक्चर्स के साथ मिलकर डोसा किंग लेकर आ रहे हैं। बधाई दो और राजी जैसी प्रतिष्ठित फिल्में बनाने के लिए जानी जाने वाली जंगली पिक्चर्स ने ज्ञानवेल के साथ मिलकर इस महाकाव्य कहानी को बड़े पर्दे पर लाने की तैयारी की है। टीजे ज्ञानवेल और हेमंत राव द्वारा लिखित यह पैन इंडियन फिल्म जीवन ज्योति और पी राजगोपाल के महाकाव्य संघर्ष से प्रेरित है, जो महत्वाकांक्षा, सत्ता और न्याय की लड़ाई को मंच पर लाएगी। इस फिल्म की कहानी की पृष्ठभूमि और इसकी भव्यता ने पहले से ही दर्शकों में बड़ी उत्सुकता पैदा कर दी है। वेट्टायन की बहुप्रतीक्षित रिलीज के बाद, जिसमें मेगा स्टार्स ने अभिनय किया है, यह नई फिल्म दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाने के लिए तैयार है। फैन फेवरेट फिल्म फिर आई हसीन दिलरुबा की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद। तापसी पन्नू और कनिका ढिल्लों की शानदार जोड़ी एक बार फिर नई फिल्म गांधारी के लिए साथ आ रही है। यह एक्शन थ्रिलर फिल्म एक अलग तरह के प्रेम की कहानी को उजागर करेगी, मां और बच्चे के बीच के गहरे संबंध को। कनिका ढिल्लों द्वारा लिखित गांधारी में रहस्य और उच्च स्तरीय एक्शन के पृष्ठभूमि में बसी एक रोमांचक कहानी देखने को मिलेगी, जिसमें अनवरत दृढ़ संकल्प और व्यक्तिगत संघर्ष की गहनता होगी। फिल्म की कहानी मां बच्चे के अटूट बंधन के इर्द गिर्द घूमती है और दर्शकों को अपनी सीटों से बांधने का वादा करती है। गांधारी के जरिए तापसी पन्नू और कनिका ढिल्लों एक बार फिर से कुछ नया और अनोखा पेश करने के लिए तैयार हैं। बीटीएस के सदस्य हमेशा से ही अपनी अद्भुत आवाज और भव्य स्टेज परफॉर्मेंस से हमें चौंकाते रहे हैं। ग्रुप के सबसे छोटे सदस्य जंगकुक ने हाल ही में अपने संगीत करियर में एक और उपलब्धि हासिल की है, अपने डेब्यू एल्बम गोल्डन के साथ। जैसे ही जंगकुक अपनी नई डॉक्यूमेंट्री आई एम स्टिल रिलीज करने के लिए तैयार है, फैंस ने देखा कि वह अपने एल्बम गोल्डन के साथ स्पॉटिफाई पर सभी क्रेडिट्स के तहत 7 मिलियन स्ट्रीम्स हासिल करने वाले सबसे तेज और एकमात्र के पॉप आइडल बन गए हैं। जंगकुक ने 9 सितंबर 2024 तक कुल 7 बिलियन प्ले का आंकड़ा पार किया। स्पॉटिफाई पर उनके 20 मिलियन मंथली लिसनर्स हैं। उनकी हिट सॉन्ग 7, जिसमें लाटो भी शामिल हैं, के लगभग 1.8 बिलियन स्ट्रीम्स हैं। जोकर फोलिया ड्यू का फाइनल ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें जॉक्विन फीनिक्स और लेडी गागा मुख्य भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। फिल्म का प्रीमियर पहले ही 2024 वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हो चुका है, लेकिन 60 सेकंड के इस ट्रेलर में 4 अक्टूबर 2024 को फिल्म रिलीज से पहले की झलक देखने को मिलती है। ट्रेलर में आर्थर फ्लेक उर्फ जोकर लेडी गागा के साथ एक अनोखी दोस्ती बनाते दिखते हैं, जो एक नई हार्ले क्विन का किरदार निभा रही है। ट्रेलर में जोर दिया गया है कि जोकर अकेला नहीं है और इसमें जोकर और हार्ले के बीच कुछ रोमांटिक पलों को भी दिखाया गया है। ट्रेलर की शुरुआत आर्थर फ्लेक के जेल में बैठने और टीवी एंकर मरे फ्रैंकलिन की हत्या के आरोप में पूछताछ से होती है। इसके अलावा ट्रेलर में फीनिक्स के दोहरे चरित्र को भी दिखाया गया है, जिससे कई सवाल खड़े होते हैं। फीनिक्स और गागा के अलावा फिल्म में जाजी बीट्स, ब्रैंडन ग्लीसन, कैथरीन कीनर, जैकब लोफलैंड, स्टीव कूगन, केन लेंग और हैरी लॉटी भी शामिल हैं। गणेश चतुर्थी की धूमधाम जोरों पर है और कई सेलिब्रिटी अलग अलग पंडालों में गणपति दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बीती रात ऐश्वर्या राय बच्चन को अपनी बेटी आराध्या और मां वृंदा राय के साथ जीए सबीचा राजा में देखा गया। ऐश्वर्या राय बच्चन जीए सबीचा राजा में बप्पा का आशीर्वाद लेने पहुंची। भारी भीड़ के बीच ऐश्वर्या, आराध्या
और वृंदा के साथ दर्शन करते हुए नजर आईं। ऐश्वर्या की इस झलक ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा और माँ बेटी की जोड़ी हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत लग रही थी। तमिल अभिनेता जयम रवि ने आधिकारिक तौर पर अपनी पत्नी आरती से 15 साल की शादी के बाद अलग होने की घोषणा की है। इस जोड़े के 2 बेटे हैं और जून से ही इनके बीच दरार की खबरें सामने आ रही थीं, जब आरती ने अपने सोशल मीडिया से रवि की तस्वीरें हटा दी थीं। सोमवार को रवि ने अपने प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने फैंस के साथ यह खबर साझा की। इस घोषणा ने उनके प्रशंसकों और इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है, क्योंकि जयम रवि और आरती की जोड़ी को हमेशा एक आदर्श जोड़ी के रूप में देखा जाता था। वेट्टैन के नए गाने मनसिलायो में रजनीकांत, मंजू वॉरियर और अनिरुद्ध ने जमकर डांस किया है। यह ट्रैक रजनीकांत के किरदार के लिए एक भव्य स्वागत पेश करता है। इस गाने में दिवंगत गायक मलेशिया वासुदेवन की आवाज को एआई की मदद से रिक्रिएट किया गया है, जबकि गीत में युगेंद्रन वासुदेवन, अनिरुद्ध रविचंद्र और दीप्ति सुरेश ने अपनी आवाजें दी हैं। यह गाना न केवल संगीत प्रेमियों के लिए एक खास अनुभव है, बल्कि रजनीकांत और मंजू वॉरियर की केमिस्ट्री और अनिरुद्ध के एनर्जीफुल परफॉर्मेंस ने इसे और भी खास बना दिया है। जैसे जैसे बेबी जॉन की रिलीज की तारीख करीब आ रही है, वरुण धवन, निर्देशक एटली और निर्माता मुराद खेतानी के साथ मुंबई के प्रतिष्ठित लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए पहुंचे। वरुण धवन हल्के नीले रंग की शर्ट और डेनिम जीन्स में नजर आए, जबकि एटली और खेतानी पारंपरिक कुर्ता पायजामा पहने हुए थे। उन्होंने भगवान गणेश के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और गणपति उत्सव में शामिल हुए। दर्शन के दौरान इस तिकड़ी ने फोटो के लिए पोज भी दिए और फिल्म की सफलता के लिए आशीर्वाद लिया। बहुप्रतीक्षित फिल्म देवरा पार्ट 1 का ट्रेलर आखिरकार सामने आ गया है। फिल्म ने अपनी आकर्षक गानों और शानदार कास्ट के लिए काफी प्यार और सराहना प्राप्त की है और अब इसका ट्रेलर भी रिलीज हो गया है। फिल्म के निर्माताओं ने ट्रेलर को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा किया, जिससे फैंस वास्तव में शानदार दृश्य अनुभव से प्रभावित हुए। जहां जूनियर एनटीआर अपनी एक्शन सीक्वेंस के साथ प्रभावित करते हैं, वहीं सैफ अली खान की तीव्र संवाद अदायगी देखने लायक है और जाह्नवी कपूर अपनी मासूमियत से शो को चुरा लेती हैं। जूनियर एनटीआर, सैफ अली खान और जाह्नवी कपूर देवरा पार्ट 1 की रिलीज के लिए तैयार हैं। कोराताला सिवा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में सैफ को खलनायक के रूप में देखा जाएगा। फिल्म की रिलीज से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बॉलीवुड स्टार ने जूनियर एनटीआर के साथ काम करने का अनुभव साझा किया। सैफ अली खान ने अपने सह अभिनेता की तारीफ करते हुए कहा, सेट पर बाहर वह बहुत स्वागत करने वाले व्यक्ति हैं। हमारे पहले दिन हमने खूब हंसी मजाक की। उन्होंने एक शॉट से पहले मेरे वैनिटी वैन में मुझसे मिलने आए और मुझे बहुत सहज महसूस कराया। उन्होंने मुझे अपने घर आमंत्रित किया और खाना पकाने की पेशकश की। वह उन सबसे मेहमान नवाज लोगों में से एक हैं जिनके साथ मैंने काम किया है और बहुत ही विनम्र व्यक्ति हैं। देवरा पार्ट 1 के ट्रेलर लॉन्च के दौरान जाह्नवी कपूर ने एक शानदार सुनहरे साड़ी में अपने तेलुगु फिल्म डेब्यू को घर वापसी के रूप में वर्णित किया। अभिनेत्री, जो जूनियर एनटीआर और सैफ अली खान के साथ फिल्म में अभिनय कर रही हैं, ने तेलुगु फिल्म उद्योग में लौटने की अपनी खुशी व्यक्त की। जाह्नवी ने कहा, ये मेरी डेब्यू फिल्म है और ईमानदारी से कहूं तो ऐसा लग रहा है जैसे यह मेरे लिए घर वापसी है, क्योंकि यह मेरी पहली तेलुगु फिल्म है। कपूर ने उत्साही स्वागत के लिए आभार व्यक्त किया और इस परियोजना को अपने लिए बहुत खास बताया। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और वीडियो बना सके। हाल ही में मुंबई में देवरा पार्ट 1 के ट्रेलर लॉन्च के दौरान जूनियर एनटीआर ने फिल्म में काम करने का अपना अनुभव खुलकर साझा किया। अभिनेता, जो 6 साल में अपनी पहली सोलो फिल्म की रिलीज की तैयारी कर रहे हैं, ने स्वीकार किया कि यह उम्मीदें उन्हें काफी चिंता का सामना करा रही हैं। जूनियर एनटीआर ने कहा, मैं बहुत नर्वस हूं क्योंकि यह आरआरआर के बाद मेरी अगली फिल्म है। आरआरआर मेरे सह अभिनेता रामचरण के साथ थी, लेकिन यह मेरी सोलो रिलीज है 6 साल बाद, इसलिए बहुत सारी नर्वसनेस बन रही है। लेकिन मैं मुंबई में देवरा का ट्रेलर लॉन्च करने के लिए बहुत खुश हूं। पूर्वी भारत के निदेशक
संघ ने अभिनेता और निर्देशक अरिंदम शिल को एक महिला अभिनेता द्वारा उनके फिल्म सेट पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया है। शिल ने माफी मांगी है, लेकिन उनका कहना है कि यह घटना अनजाने में हुई थी और यह फिल्म के एक शॉट की व्याख्या करते समय हुई। पश्चिम बंगाल महिला आयोग WBCW की एक सुनवाई में, जिसमें अरिंदम शिल के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला था, कम से कम 2 गवाहों में से एक ने दावा का समर्थन किया कि अभिनेता निर्देशक द्वारा सेट पर चुंबन के बाद असहज दिखाई दी। WBCW की अध्यक्ष लीना गंगोपाध्याय ने पुष्टि की कि दोनों गवाहों के साथ सोमवार को सुनवाई हुई। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि कार्यवाही के विवरण गोपनीय हैं। सलमान खान और रश्मिका मंदाना जल्द ही अपनी आने वाली फिल्म सिकंदर के 2 भव्य गानों की शूटिंग के लिए यूरोप रवाना होंगे। इस फिल्म का निर्देशन AR मुरुगदोस कर रहे हैं और इसे साजिद नाडियाडवाला प्रोड्यूस कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार यह जोड़ी एक रोमांटिक बैलेड और एक डांस नंबर फिल्माएगी, जिसके संगीत को प्रीतम ने कंपोज किया है। ये गाने खूबसूरत यूरोपीय लोकेशंस में फिल्माए जाएंगे। हालांकि सटीक स्थानों की जानकारी अब भी सामने नहीं आई है। दर्शकों के लिए ये गाने निश्चित रूप से फिल्म की बड़ी खासियतों में से एक होंगे, जो सलमान और रश्मिका की केमिस्ट्री को एक नए अंदाज में पेश करेंगे। एडी हब देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए।